सहारनपुर जिले के मिर्जापुर थाना क्षेत्र से ऐसा मामला सामने आया है जहां दर्शकों पुराने जमीन विवाद ने एक नया मोड़ और हिंसक ले लिया है। ग्राम खेड़ी मुस्तकम में रहने वाले इसम सिंह का आरोप है कि दबंगों ने पुलिस की सहायता पर न सिर्फ उनकी लाखों की खड़ी फसलों को ट्रैक्टर से रौंद कर नष्ट कर दिया, बल्कि हथियारों के बल पर उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास भी किया। पीड़ित इसम सिंह का कहना है कि साहब, हमारा जमीन का मामला 1952 से चला आ रहा है। हमारे छोटे बाबा गंगाराम के नाम 1952 में जमीन चढ़ी थी, लेकिन बाद में डिप्टी साहब के यहाँ पर 1/2 भाग हमारे पिता दिलाराम के नाम तय हुआ था। सालों से हम इस पर खेती कर रहे और 2006 से ये केस कोर्ट में चल रहा है। एसडीएम साहब ने 2 बार हमारे हक में फैसला लिया है, लेकिन अब तक कमिश्नर ऑफिस में एक तरफा आदेश करवाकर तहसील में पैसे के दम पर हमारा नाम कटवा दिया गया। कल तो पुलिस वालों के सामने बदमाश हथियारों के साथ आए और 5 से 6 ट्रैक्टर चलाकर हमारी कई लाख की पेड़ी, धान और फसल बर्बाद कर दी। ईसम सिंह का कहना है कि मामला अभी चकबंदी प्रक्रिया और कानूनी विचारधारा था। 4 अप्रैल को ही बोर्ड से आदेश आया था कि नए सिरे से चकबंदी में केस चलेगा। इसके बावजूद विपक्षी पार्टी ने पैसे के दम पर प्रशासनिक साठगांठ से रातों रात खेल बदल दिया। आपको बता दें कि हद तो तब हो गई जब 15 तारीख को पीड़ित परिवार प्रशासनिक अधिकारियों की चक्कर काट रहा था और पीछे से भारी पुलिस बल भी मौजूदगी में उनकी टीमों पर ट्रैक्टर चला दिया। और इस पूरे मामले में पीड़ित ईसम सिंह ने जिलाधिकारी सहारनपुर को भी शिकायती पत्र सौंपा और इंसाफ की गुहार लगाई। सवाल यह उठता है, जब मामला चकबंदी अदालत में प्रकृतिधीन था तो फिर किसान पर विपक्षी दल को कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया। क्या वाकई इस पूरे मामले में तहसील स्तर पर मोटी रकम का लेन देन हुआ है, जैसे कि पीड़ित पक्ष का आरोप है? वीडियो ले लेटर ले लेटर ले लेटर ले लेटर हाँ हाँ 2006 से मेरी जमीन पर इन्हें विवाद कर रखा जी और मेरा न्यायालय में केस चल रहा। पहले मेरे पिताजी के नाम थी 63 से और 94 में मेरे नाम है इनके गुजरने के बाद। और जी 2006 से एसडीएम साहब के यहाँ केस चल रहा था और वो 2020 में मेरे हक में कर दिया था जी। और कमिश्नर साहब के यहाँ ने अपील करी जी 8 महीने में जी पैसे लेकर वो कमिश्नर और 8 महीने में निर्णय दे गया जी इन्हें फाइनल। आगे तो थारी हुई थी जी, इनके हक में कर गया जी। एसडीएम का आदेश कैंसिल कर दिया और तहसील वालों ने भी पैसे लेकर मेरा नाम तहसीलदार ने खत्म भी मतलब काट दिया जी। जो 2021 में यहाँ थे मौजूदा उन्हें जी। और आएगी हमारे यहाँ चकबंदी जी, मैं बोर्ड में चले गया, बोर्ड से केस फिर चकबंदी के दायरे में भेज दिया जी। यहाँ से चिट्ठी चली गई वहीं चला गई तथा स्थिति रहेगी जो कि तू और केस नवे सिरे पे चालू होगा आपका यहाँ चकबंदी में। और भी चकबंदी वालों की मिली भगत में जी मेरा बहुत भारी नुकसान करेगा यार जी। और जी चलता रहा केस आज आने का जी इन्हें 15 तारीख में जी और बदमाश बुलाए रखे थे जी और शासन का सहारा ले रखा था और चकबंदी वालों के पैसे देगा इन्हें जी चकबंदी महकमे में और वहीं बुलाए रखे थे जी। और मेरी सारी संपत्ति धान गन्ना पेड्डा जी सब कतलेआम कर गया और घास का भी जी मेरे डंगर भी भूखे, मेरे घर वाले भी सब परेशान है जी। मैं सहारनपुर डीएम साहब के यहाँ गया था, सारा परिवार जी पीछे ने जी हमला बोल दिया जी। और जी 5 ट्रैक्टर थे जी उनके पास और ज्ञान सिंह जो है ना जी ये खनन माफिया है जी, 2 नंबर का पैसा है जी, उस पैसे को झोंक रहा जी हूँ। और जी मैं गरीब आदमी परेशान करके और मैं कहाँ जाऊँगा, 10-11 आदमी हम छोटे बड़े घर के परिवार के हैं जी। और ये भूखे मरेंगे जी, भूखा मरने से मैं अपनी आत्महत्या करूँगा जी। सारा परिवार जो हमें शासन न्याय नहीं देगा, सरकार नहीं न्याय देगा। योगी मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है और उसका मैं सिपाही भी हूँ पार्टी का जी। और मेरे लिए ऐसा हो रहा तो और के लिए क्यों नहीं होगा जो इतनी उसकी कसम भी दिखाता जी भाजपा सरकार की। और मेरा योगी मुख्यमंत्री बाबा जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है जी, देश का सुधार कर दिया जी। पर मेरे लिए इन्हें चकबंदी वालों ने मिलजुल कर जी और ये पैसे वाला है 2 नंबर का पैसा है ज्ञान सिंह का और इसके भाईबंद हैं और सभी जी इन्हें मेरी संपत्ति सारी उजाड़ दीजिए। और मेरे घर पर भी जेसीबी जाने को कह रहे थे आज ही, जो घर भी मारा है जी। और मैं जी जब कहाँ जाऊँगा, मेरे को तो रास्ता यही है कि मैं अपना जो है सारा परिवार हमारा आत्महत्या करेगा जी, जो नहीं कोई हमें इंसाफ सरकार देगी ना न्याय देगी।